हेलो फ्रेंड्स, एस मेडिसिन नॉलेज पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फ्रेंड्स, आज मैं आपको फ्लोक्सासिन टेबलेट के बारे में बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, या फ्लोक्सासिन की टेबलेटें किन नामों से आती हैं या अपनी एरिया के अकॉर्डिंग अन्य नामों से भी मिल सकती हैं। उनमें फ्रेंड्स कुछ पॉपुलर ब्रांडों के नाम मैं आपको बता देना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे जेन फ्लैक्स 200 mg और 100 mg और 400 mg और ओप्लोमेक टेबलेट अन्य नामों से भी आपकी फ्रेंड्स एरिया में आपकी एरिया के अकॉर्डिंग अन्य नामों से भी यह टेबलेट मिल सकती है। फ्रेंड्स, ओफ्लोक्सासिन का उपयोग बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है, जिसमें गोनोरिया यानी यौन संचारित रोग, टाइफाइड बुखार, संक्रामक दस्त और त्वचा, आंख, कान, हड्डी, जोड़ और पेट और प्रोस्टेट यानी पुरुष प्रजनन ग्रंथि के संक्रमण शामिल है। फ्रेंड्स, जीवाणु संक्रमण एक ऐसी स्थिति है जिसमें बैक्टीरिया शरीर में बढ़ते हैं और संक्रमण का कारण बनते हैं। यह शरीर के किसी भी अंग और कई अंगों को बहुत तेजी से निशाना बना सकते हैं। फ्रेंड, ओफ्लोक्सासिन में जीवाणु रोधी ओफ्लोक्सासिन होता है जो कई तरह के जीवाणु संक्रमणों के उपचार और रोकथाम में मदद करता है। यह जीवाणुनाशक है और संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारकर काम करता है। यह जीवाणु कोशिकाओं की मरम्मत को रोकता है और बैक्टीरिया को मारता है, जिससे संक्रमण और फैलने से रोका जा सकता है। फ्रेंड्स, ओफ्लोक्सासिन अधिकांश ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, कई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के बिना रहते हैं के खिलाफ एक व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। फ्रेंड्स, ओफ्लोक्सासिन टेबलेट की खुराक की बात करें तो फ्रेंड्स, जैसे रोगी की आयु और गंभीरता के आधार पर यह निश्चित किया जाता है कि उसे कितनी डोज दी जाती है। फ्रेंड्स, वैसे यह एडल्ट के लिए डोज 200 mg खाना खाने के बाद सुबह शाम लेनी होती है, लेकिन अत्यधिक संक्रमण है तो उसे यानी 400 mg यानी 400 मिलीग्राम की टेबलेट एक सुबह शाम लेनी होती है। और कब तक लेनी होती है या उसकी संक्रमण के आधार पर यह निश्चित करना होता है। वैसे तो यह टेबलेट जैसे 14 दिन तक यह संक्रमण अत्यधिक है तो उसे आगे भी डॉक्टर लेने की सलाह दे सकता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि यह किस तरह से लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, इसे भोजन के साथ और एक निश्चित समय पर लेने की सलाह दी जाती है। फ्रेंड्स, ओफ्लोक्सासिन को डेयरी उत्पादों के साथ ना लें, क्योंकि इससे उसकी प्रभावशीलता कम हो सकती है। आपको नींद की समस्या, सिरदर्द, चक्कर आना, मतली, उल्टी, दस्त, खुजली, महिलाओं में बाहरी जननांग खुजली, योनि में सूजन और कुछ मामलों में स्वाद में बदलाव का अनुभव हो सकता है। फ्रेंड्स, ओफ्लोक्सासिन के इन दुष्प्रभावों में से अधिकांश के लिए चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है और समय के साथ धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। हालांकि अगर दुष्प्रभाव लगातार बने रहते हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई अब फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको यदि इन में से कोई बीमारियां हो तो इसे लेने की आपको सलाह नहीं दी जा सकती। फ्रेंड्स, उनमें हैं फेफड़ों की बीमारी, मांसपेशियों में कमजोरी यानी नींद की बीमारी या सांस सोने में कठिनाई यानी गंभीर लीवर की बीमारी या शराब या अन्य प्रिस्क्रिप्शन मनोरंजक दवाओं से समस्या है तो अपने डॉक्टर को सूचित करें। अगर आप गर्भवती होने की योजना बना रही हैं या गर्भवती हैं, स्तनपान करा रही हैं तो अपने डॉक्टर को सूचित करें। फ्लोक्सासिन का उपयोग सभी उम्र में टेंडिनाइटिस और टेंडन मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला कठोर ऊतक के टूटने के जोखिम को बढ़ाता है। फ्रेंड्स, 60 वर्ष से अधिक उम्र के ओफ्लोक्सासिन लेने वाले लोगों को उच्च जोखिम है, खासकर वे जो कार्डियोस्टेरॉइडल दवाओं जैसे कोई एंटी एलर्जिक दवा ले रहे हैं या गुर्दे हृदय रोगों वाले लोगों में ओफ्लोक्सासिन का उपयोग वर्जित है। और जिन लोगों का फेफड़ों का प्रत्यारोपण हुआ है उनके लिए इसका उपयोग अनुशंसित नहीं है। फ्रेंड्स, इसके अब मैं ओफ्लोक्सासिन के मुख्य उपयोगों के बारे में बता देना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, ओफ्लोक्सासिन का उपयोग जीवाणु संक्रमण के उपचार में किया जाता है। फ्रेंड्स, ओफ्लोक्सासिन के विस्तृत उपयोग इस प्रकार हैं, जैसे जीवाणु संक्रमण किसी व्यक्ति को होना। फ्रेंड्स, ओफ्लोक्सासिन को आमतौर पर कई तरह के जीवाणु संक्रमणों के इलाज के लिए निर्धारित किया जाता है, जिसमें श्वसन पथ के संक्रमण, मूत्र पथ के संक्रमण और त्वचा के संक्रमण शामिल हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति या महिला में यौन संचारित संक्रमण जैसे ओफ्लोक्सासिन का उपयोग यौन संचारित रोगों जैसे गोनोरिया और क्लेमाइडिया को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति में क्रॉनिक
ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज यानी COPD यानी फ्लोक्सासिन COPD के रोगियों में तीव्र जीवाणु प्रकोप के उपचार में सहायता करता है या सहायक है, लक्षणों में सुधार करता है और रिकवरी में सहायता करता है। फ्रेंड्स, यह टेबलेट किसी व्यक्ति को संक्रामक दस्त जैसे फ्लोक्सासिन कुछ जीवाणु उपभेदों के कारण होने वाले संक्रामक दस्त के उपचार में भी प्रभावी है। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लें।